जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जानिए वास्तु टिप्स। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, हर इंसान के घर में सुख, समृद्धि, वैभव, पैसा, धन ये सब काफ़ी हद तक घर की स्त्री पर निर्भर करता है। जो स्त्री घर के सारे काम करती है और सभी का ख्याल रखती है, परंतु कुछ ऐसे काम है जो स्त्रियों को अपने घर की औरतों को अर्थात अपनी माँ बहनों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, बल्कि घर में भयंकर दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे धर्म शास्त्रों एवं वेद पुराणों में एक स्त्री को घर की लक्ष्मी के रूप में बताया गया है। स्त्री को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि यत्र यत्र नार्यतु पूजन्ते तत्र तत्र देवता रमते, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है, ऐसे घरों में देवता निवास करते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि कोई स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक भी बना सकती है। इसलिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों एवं शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि हमारे घर में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतें होती है जो अपने परिवार को जाने अनजाने गरीबी के दलदल में ढकेलती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। परंतु वहीं पर कुछ आदतें ऐसी भी होती है जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि घर की औरतों को क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, वैभव और धन की कमी ना हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक दयाल नाम का व्यक्ति रहता था। दयाल बहुत ही ईमानदार एवं बुद्धिमान भी था। दयाल के घर में पैसे की कोई भी कमी नहीं थी और दयाल के घर में दयाल की पत्नी एवं उसका एक लड़का था। दयाल गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला था। एक दिन दयाल ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, हमारे एक ही लड़का है और अब वो जवान हो गया है, इसलिए हमें अपने पुत्र की शादी कर देनी चाहिए। तो पत्नी ने भी खुशी से हाँ कर दी। दोस्तों, कुछ समय बाद दयाल ने अपने बेटे की शादी एक अच्छे घर में कर दी। दयाल के बेटे की पत्नी खूब पढ़ी लिखी थी और अपने माता पिता की लाडली थी, इसलिए उसके माता पिता ने कभी कोई घर का काम करने ही नहीं दिया। अब दयाल के बेटे की बहू आने लगी। शुरू के कुछ दिन अच्छे बीते, परंतु धीरे धीरे दयाल के घर में कंगाली छाने लगी। कारोबार बंद पड़ने लग गया, घर में पैसों की तंगी आने लगी और एक दिन ऐसा आया कि दयाल और दयाल के परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई। दयाल के घर में खटपट होना शुरू हो गई, रोज झगड़े होने लगे। हंसता खेलता परिवार मानो किसी की नज़र लग गई। दयाल काफ़ी परेशान हो गया और एक दिन दयाल मायूस होकर, बहुत ही उदास होकर जंगल की ओर निकल गया और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजरते हैं और महात्मा की दृष्टि जैसे ही दयाल पर पड़ी तो दयाल काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे। तो महात्मा ने दयाल से कहा, हे भाई, तुम इस तरह से यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और किस चिंता में डूबे हुए हो? तुम्हें क्या परेशानी है जो इस प्रकार उदास होकर बैठे हो? तभी दयाल की आंखों में आंसू आ गए और दुखी मन से महात्मा से कहने लगे, हे महात्मा,
मेरा जीवन नर्क बन गया है। मेरा हंसता खेलता परिवार था, पता नहीं किसी की नज़र लग गई। और इस प्रकार दयाल ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई कि मेरे एक लड़का था और उसकी मैंने शादी की, अच्छी बीवी उसकी आई है, मेरी बहू अच्छी आई है, परंतु उसके आने के बाद में घर पूरी तरह से बदल गया और एक नरक के समान हो गया। तभी महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आज मैं तुम्हें स्त्री की कुछ ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा जो यदि कोई घर की स्त्री में हो तो उसके घर में दरिद्रता का वास होता है और उसका जीवन नरक बन जाता है। महात्मा जी पहली बात बताते हैं और कहते हैं कि झाड़ू को ठोकर मारना। जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या ठोकर मारती है, ऐसे घर में हर समय गरीबी छाई रहती है, दरिद्रता का वास होता है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। हमारे वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। महात्मा जी दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। यदि आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो खाने के झूठे बर्तन, तवा, कढ़ाई आदि चूल्हे पर रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और ऐसा करना ही गरीबी और दुख का महाकारण बनता है। इसलिए रात के समय चूल्हे पर झूठे बर्तन भूलकर भी ना रखें। तीसरी बात महात्मा जी बताते हुए कहते हैं, ठोकर से दरवाज़ा खोलना। यानी जिस घर की औरतें आलसी होती है और वो उठते नहीं है बल्कि सोए सोए ही अपने पैरों से दरवाज़ा खोलती है या फिर बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोलती है या फिर बंद करती है, ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और ऐसे घर में कंगाली छा जाती है। यदि आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत रोके। चौथी बात महात्मा जी बताते हुए कहते हैं, घर की दहलीज पर बैठकर घर की महिला का भोजन करना। अर्थात जो घर की महिलाएं अपने घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है, ऐसे घर से भी माता लक्ष्मी चली जाती है और घर में दरिद्रता के साथ साथ क्लेश एवं लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पांचवी बात महात्मा जी दयाल को बताते हुए कहते हैं कि रसोई में झूठे बर्तन रखना। यदि घर की महिलाएं रात को झूठे बर्तन रखकर सो जाती है, यानी जो भी खाना खाया उन बर्तनों को साफ नहीं करती है और ऐसे ही रखकर सो जाती है, तो ये घर में गरीबी को दावत देने जैसा होता है, क्योंकि इससे रात को घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है और देवीय शक्तियां घर से निकल जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि देवी देवताओं को सभी मनुष्य भोग लगाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ाती हैं, परंतु जो आत्माएं रात को सभी घरों के आसपास मंडराती है वो भूखी प्यासी होती है। और ऐसे में जिस घर में खाना पीना गिरा हुआ है, बर्तन झूठे पड़े हैं, तो वो सारी आत्माएं उस घर में आ जाती है और ऐसा हमेशा ही चलता रहता है। तो उस घर में आत्माओं का बुरी नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, जहाँ से देवी देवता हमेशा के निकल जाते हैं और ऐसे घर में कलह लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है। इसलिए कभी किसी को घर में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसे में बचना है तो हफ्ते में कम से कम एक बार समुद्री नमक से पोछा अवश्य लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा एवं आशीर्वाद बना रहेगा। छठी बात महात्मा जी दयाल को बताते हुए कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाना। अर्थात जिस घर की महिलाएं प्रातः काल की जगह शाम को या रात को झाड़ू लगाती है, ऐसे घरों में दरिद्रता आती है। इसलिए हमारी माताओं एवं बहनों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय या रात के समय कभी झाड़ू ना लगाए।
सातवीं बात, महात्मा जी दयाल को बताते हैं और कहते हैं कि ध्यान से सुनना, घर की महिला का देर तक सोना। दोस्तों, जो महिलाएं सुबह सूर्य निकलने के बाद अपने बेड से, अपने बिस्तर से उठती है, अपनी नींद का त्याग करती है, ऐसे घर में कभी भी पैसा नहीं आता और माता लक्ष्मी वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए प्रत्येक घर की महिला को सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए और अपने घर के चारों तरफ 2 फेरी लगानी चाहिए। इससे घर की शुद्धता होती है और उसके बाद में सारा झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना चाहिए और फिर रसोई घर में जाकर खाना पीना बनाना चाहिए। अर्थात यदि किसी घर की महिला देर तक सुबह सोती है, यदि ऐसी आदत हो तो घर और पूरा परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। देर तक सोने वाली स्त्रियां अपने पति, अपने परिवार एवं ससुराल वालों की असफलता का कारण बनती है। 8वीं बात, महात्मा जी दयाल को बताते हैं और समझाते हैं, सुबह आंगन साफ ना करना। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अतः घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद अपने घर के आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और घर के आंगन को धोना चाहिए। उसके बाद रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी तुरंत प्रवेश करती है। दोस्तों, दयाल ने महात्मा जी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और अपने घर में जाकर अपनी बहू को, अपने बेटे की पत्नी को अच्छी तरह से महात्मा की बातें बताई। ये सब करने लगी। दयाल का घर फिर से खुशियों से भर गया और दयाल के घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर गई और दयाल का परिवार खुशी से रहने लगा। प्रिय मित्रों, मैं हमारी माताओं एवं बहनों से निवेदन करता हूँ कि यदि आप में ये आदतें हैं तो आपको सुधार लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तकलीफ होती है पूरे दिन काम करते समय, परंतु ये भी सत्य है कि घर का काम तो आपको करना ही है, तो थोड़ा तरीके से करें तो और भी अच्छा होता है। करना तो वैसे ही है, तो तरीके से क्यों ना करें। अगर तरीके से करेंगे तो देवी देवताओं का वास होगा, घर में माता लक्ष्मी आएगी और सभी नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर भाग जाएगी और आपके घर में सुख, समृद्धि, पैसा, धन, वैभव ये सभी की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।